Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Mate. Happy birthday to you. बच्चों ठंडा प्यारा तीन रंगों का मेल है सारा लहराए यह झंडा ऊंचा आकाश को सदा ये छोटा करते हैं हम इसका मान यह है हम सबकी झंडा है देश की शान बना रहे यह सदा महान। हैप्पी बर्थडे वेलकम। आप जा कहाँ रहे हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? होटल। होटल? मम्मी हम गाड़ी से चलेंगे ना, होटल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे व्लॉग में, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद आया है। क्योंकि अब क्या हुआ है कि हृदय के भी स्कूल ओपन हो गए हैं, मेरे भी स्कूल ओपन हो गए हैं। अब वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो चुका है, तो ज़्यादा बिजी हो गई है लाइफ, तो मोबाइल पकड़ने का टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए थोड़ा व्लॉग नहीं आ रहे हैं। और आज 10 मार्च है, आज मम्मी का जन्मदिन है। आज है मम्मी का, आज 10 मार्च है और आज है मेरी प्यारी माँ का जन्मदिन। तो सुबह से काफ़ी बिजी रहे और शाम को आए हैं, और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जुकाम हो रखा है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाना खाने के लिए। मम्मी को बोल दिया था शाम को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्या लगाऊं? ये वॉच बेटे, वॉच ही मम्मा की वॉच है। निकाल दो प्यारी मम्मी। लो पहनो। आपके हाथ में लूज है ना, ये देखो ये कितनी लूज आ रही है, ये देखो गिर जाएगी बेटा मम्मा की वॉच। ठीक है फिर आप पहन लो। मैं पहन लूं? फिर भी माते को बोलो जल्दी चलो। माते चलिए, चलो। हम बाइक से चलेंगे। वो देखो वो वाली स्कूटी खड़ी है, वो मम्मा चलाएगी। उस पे कौन कौन बैठेगा स्कूटी पे? कौन कौन बैठेगा? हृदय और मम्मी और पापा नहीं और माते। हाँ, और इस पे कौन बैठेगा बाइक पे? बाइक पे पापा। हाँ। उधर उधर हो, गर्मी लग गई, निकाल लो। काफी गर्मी लग गई तुम्हें? अब होने लगी ना गर्मी। अच्छा, क्या ऑर्डर करना है हृदय को? क्या खाओगी बताओ? साउथ इंडियन खाओगी, बर्गर वर्गर खाओगी, पिज्ज़ा खाओगी, या छोले भटूरे? थाली नहीं खाई जाने मुझे। हृदय का तो छोले भटूरे हैं। चटपटा सा टिक्का विक्का खा लो, कुछ पनीर टिक्का, पनीर वो कुछ मशरूम टिक्का, साइबर वेज कबाब, वेज में स्लाइस है। क्या ये? पिज़्ज़ा का स्लाइस है। आप तो बहुत नोटी है। हम आ रहे हैं अभी, आपका भटूरा लेके। ओके,
अच्छा गिरा मत देना। फुल हो गया। आपका हो गया? आपका टमी फुल हो गया? नहीं हुआ? कैसे खा रहे हो आप? गब्बर गब्बर। गप्पड़ गप्पड़। चलो मम्मी इधर। चलो हो गया? कुछ और खाना है? और नहीं खाना। टमी फुल? चलो उठा लो, बैग लो। खोल खोल। चलो करेंगे। चलो हृदय, कुछ आया पसंद मम्मी? खाना पेट भरा? तुमने वैसे कुछ खाया तो है नहीं, बस एक डोसा खाया। तो क्या खाती हर चीज में तो इतनी शुगर है, वो भी डोसा भी डरते डरते खाया। तो कुछ और मन था तो ऑर्डर कर क्या मन, क्या शुगर का उससे पहले डर लगा, मन तो बहुत कुछ करता बाहर है। जाने का फायदा ही क्या हुआ? कोई बात नहीं, आपने कुछ खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं। मैं इतना ही ठीक है। बच्चों की खुशी के लिए चली गई, मैं क्या मेरा बच्चों की खुशी, बच्चे तुम्हारी खुशी के लिए गए कि कोई भाई बात मम्मी नहीं, का बच्चे birthday है। खुश हो, मैं भी खुश हूँ। ऐसे नहीं कहते। ऐसे क्या नहीं कहते। तो गिफ्ट कैसे लगे आपको? बढ़िया है। पहनों की साड़ी तैयार करवा लोगी? हाँ, अच्छी लगी मतलब? करवाने किससे, मैं खुद ही कर लूंगी। मेरी पसंद तुम्हारी वजह से पसंद नहीं आती ना। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है मतलब नहीं, अच्छी बढ़िया है। पसंद आ गई है। हाँ, ठीक। और मेरे व्यूवर्स बताएंगे कि कैसी लगा मेरा गिफ्ट, कैसे लगी ये साड़ियाँ। आप पे अच्छी लगेंगी? हाँ, मेरे पे अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी? अच्छी लगेंगी तो जल्दी तैयार करूंगी। क्योंकि कोई सी भी चीज पहनो, अगर 4 आदमी तारीफ कर दें तो उसके वो फिर और भी अच्छी लग जाती। अगर एक भी यूं कह दे नहीं अच्छी नहीं लग रही। अरे अच्छी लगती है ना क्या साड़ी। साड़ी अच्छी लगती है? आपने तो मुझे कोई भी आपने गिफ्ट तो दिया नहीं माते को है। ये वाली क्यों अच्छी लगती है? ये ले लो। पहले ये बताओ, आपने माते को कुछ गिफ्ट क्यों नहीं दिया? ये लो माता। मैंने तो आपको इतने सारे ये तो gift मम्मी ने दिया दिए। है। ये तो मम्मी ने दिए हैं। ये लो। ये तो मैं ले लूंगी। आपने क्या दिया मुझे? कुछ भी नहीं। और माते से तो ले लेते हो आप गिफ्ट। आप माथे से तो ले लेते हो गिफ्ट। यहाँ से निकल लाऊंगा। क्या क्या लोगी आप? लाओगे बताओ? गाड़ी। गाड़ी? बहुत सारी गाड़ी लाऊं। शेयर करोगे? बहुत सारी गाड़ी ला के दोगे? जरा शेयर करोगे क्या? शेयर करोगे? मैं तो सारी आपको ही दे दूंगी वो गाड़ियाँ। अरे भाई साहब। क्या कर रहे हो ये आप? क्या बन रहे हो आप? बहू। बहू? किसकी? किसकी बहू बन रहे हो आप? मेरी। मेरी? अपनी बहू बन रहे हो? नीचे करो इसको, नहीं। नीचे करो। अरे ओ बहू, जरा घर का काम कर दो। बहू जाओ मेरे पानी लेके आओ, मेरे लिए पानी ले आओ बहू। नहीं। चाय बना लाओ। नहीं। अरे ये बहू तो बहुत बदतमीज है। ये तो कुछ काम नहीं करती है बहू। नहीं। तो दोस्तों हम घर आ चुके हैं और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अब बस मैं बेड पे आ गई हूँ। अब बस लेटूंगी, उससे पहले 1 कप चाय पीऊंगी मैं। और क्योंकि तबीयत आज मेरी बहुत ख़राब हो रही है, सुबह से ही जब से उठी हूँ सिर भारी हो रखा है, ये आग जल रही है। आज स्कूल भी बहुत मतलब उससे गई थी, स्कूल में बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो वहाँ ड्यूटी भी थी, ड्यूटी भी बड़ी मुश्किल से करी। बहुत सर में दर्द हो रहा था, बल्कि आज मैंने एक पैरासीटामोल भी खा ली थी स्कूल में, बट फिर भी कुछ आराम नहीं पड़ा। फिर घर आके बाहर जाना था तो फिर हस्बैंड को बोला एक सिट्राजिन के लिए, तो उन्होंने सिट्राजिन ली तो फिर थोड़ा सा लगा ठीक, फिर जा पाई। तो फिलहाल अभी बस सो जाऊंगी आज जल्दी। और आज ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से। आज सुबह मतलब मेरा मन अंदर से इतना वो हो रहा है, एक पाप ऐसा लग रहा है मुझे कि मुझसे एक पाप हो गया अनजाने में ही। एक्चुअली हमारे इधर बालकनी में बाहर ना बहुत कबूतर आ जाते हैं, तो एसी के ऊपर भी कबूतर, और इतना वो गंदगी कर देते हैं कि जो सफाई वाली आती है वो भी फिर गुस्सा करती हैं कि भाई ये कितनी गंदगी यहाँ पे रोज़ कबूतर कर देते हैं और मुझे सफाई करनी पड़ती है। ये बालकनी बहुत गंदी है, तो हमने क्या किया कि एसी के ऊपर जो है नेट लगा दिया, उसको कवर कर दिया, तो वो एसी के ऊपर अब नहीं बैठ पाए। तो बालकनी में ही ना एक बेंच सी रखी है,
अब उन कबूतरों ने क्या काम किया कि वो बेंच के अंदर, बिल्कुल अंदर की तरफ घुस गए। और आज जब मैं सुबह सुबह गई तो मुझे तो पता ही नहीं चला, कि मुझे लगा कि कबूतर चले गए। तो जब मैं सुबह सुबह गई जल चढ़ाने के लिए तो मैंने झुक करके मैं ऐसे देखा तो वहाँ से कबूतर उड़े। मैंने कहा कबूतर यहाँ कहाँ से आ गए, ये तो हमने जाल लगा दी। तो मैंने झुक करके देखा बेंच के नीचे, देखा तो अंदर मतलब जैसे वो घोंसला बनाते हैं ना, लेकर के आते हैं डंडी तिनके वगैरह से, वो सब पड़े थे। अब वो अंधेरा हो रहा था, मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैंने क्या किया, वाइपर उठाया और वाइपर से वो सारा, मैंने सोचा कि उसको बाहर निकाल देती हूँ तो फिर ये कबूतर यहाँ से चले जाएंगे। और वो मैंने जैसे ही बाहर निकाला तो उसने अंडे दे दिए थे कबूतरी ने, और वो जो उसका एक अंडा था वो मुझसे फूट गया। और मेरे को इतना बुरा लगा कि अनजाने में ये मुझसे क्या हो गया, पाप हो गया। और वो कबूतरी बाद में ऐसे आके देख रही थी, वैसे बाद में मतलब एक और कपड़ा सा मैंने ला करके उसमें उसका वो सारा सामान रख करके, उसके जो भी उसने घोंसला सा बनाया हुआ था वो दोबारा से वहीं रख के, और वो अंडा एक जो बचा था वो रख करके मैंने फिर अंदर ही कर दिया बेंच के। मैंने कहा, मन में तो माफ़ी मांगी, मैंने कहा भाई अनजाने में मेरे से हो गया, पर कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख हो रहा है आज की, अनजाने में ही सही मेरे से एक पाप हो गया। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे ये पाप ना लगे। दिमाग तो मेरा बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि वो कबूतरी जैसे देख रही थी ना आके बार बार, वो मुझे बहुत मतलब ये लगा कि फीलिंग उसकी एक एज ए मदर में उसकी फीलिंग को वो कर पा रही थी कि उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि उसका अंडा फूट गया। बट खैर अभी क्या बोलूँ मैं। और एक बात अभी मुझे बतानी है आपको, चला ये बाल बांध लूँ फिर बताती हूँ। आज एक और चीज़ हुई है, मतलब आज कई सारी चीज़ हुई हैं। एक तो मम्मी का जन्मदिन है, दूसरी चीज़ ये हुई कि जो मेरा बेटा है वो प्री स्कूल में था, तो अब वो प्री स्कूल से प्री प्राइमरी में चला गया, यानी कि एक क्लास ऊपर हो गया। तो आज ये भी दूसरी खुशी की बात है, आज उसका लास्ट डे था, तो ऑनलाइन ही काफ़ी अच्छे से उनके स्कूल वालों ने सेलिब्रेट किया। तो मतलब वो अब एक और अब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला कि कब एक साल निकल गया, उसकी ऑनलाइन क्लास चलती रही और अब वो एक क्लास ऊपर हो गया। और मैंने मम्मी के लिए ऑनलाइन एक गिफ्ट मंगाया था। वैसे तो मम्मी को मैं क्या ही दे सकती हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझे पैदा किया है तो उनको हम क्या ही दे सकते हैं, बट फिर भी उनको अच्छा फील कराने के लिए मैंने उनके लिए साड़ी ऑनलाइन मंगवाई। तो मैंने 2 साड़ियाँ मंगवाई, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की नेचर पता है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ नेक निकालती हैं, उनको जल्दी से कोई चीज़ पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैंने 2 साड़ी मंगवाई। कभी भी ऑनलाइन उनको कोई साड़ी पसंद करवाओ उनको समझ ही नहीं आती, और शॉप पे जाने का टाइम मुझे नहीं मिल पाता, क्योंकि स्कूल से आने के बाद इतनी थकान हो जाती है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ और करने का। तो इसलिए मैंने तो ऑनलाइन मंगवा ली। मैंने कहा 2 मंगवा लेती हूँ फ़िलहाल, नहीं पसंद आएगी तो वापस चली जाएगी। तो वो दो साड़ी कौन कौन सी मैं आपको भी दिखाती हूँ। अमेज़ोन से मंगवाई थी। तो एक तो ये साड़ी है, बहुत ही मुझे गर्मी के मतलब से ये अच्छी लगी, इसका जो फैब्रिक है तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने एक ये साड़ी मंगवाई मम्मी के लिए। देख सकते हैं आप, काफ़ी मतलब गर्मी में आप पहन सकते हो। तो एक ये साड़ी मंगवाई थी, और एक मैंने मंगवाई ये। मम्मी ने मुझसे कहा था कि मुझे एक ना जयपुरी प्रिंट की कुछ राजस्थानी पैटर्न की साड़ी मुझे लेने का मन है, तो मैंने सोचा शायद उनको पसंद आ जाए। और काफ़ी मतलब महंगी तो नहीं है, मैंने डेली यूज़ वाली साड़ी मंगवाई ताकि वो पहन के कहीं भी इधर उधर जा सकें। तो इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है और जॉर्जेट में है ये, और पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगी। तो एक ये साड़ी मंगाई। अगर आपको भी चाहिए होगा तो मैं लिंक इसका शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप भी जा कर के इसको ले सकते हैं।
आपके बजट में आ जाएगी आराम से ये साड़ी, ये तो मैं कह सकती हूँ। तो ये गिफ्ट था मेरी तरफ से मम्मी के लिए। और बस आप लोग दुआएं दीजिए कि ऐसे ही मम्मी जो हैं वो हंसती रहें, गाती रहें, मुस्कुराती रहें और ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।